नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे लाल बौने तारों के आंतरिक जीवन को उजागर करने वाले चमक अंतराल के बारे में। लाल बौने तारे सबसे आम प्रकार के तारे हैं और हमारे सूर्य से भी छोटे होते हैं। वे बहुत धीरे धीरे जलते हैं और अरबों साल तक जीवित रह सकते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने एक चमक अंतराल की खोज की है जो लाल बौने तारों के बीच मौजूद है। यह अंतराल उन तारों के बीच है जो अपने हाइड्रोजन को संलयित कर रहे हैं और उन तारों के बीच जो इसे समाप्त कर चुके हैं। इस अंतराल की खोज ने खगोलविदों को लाल बौने तारों के आंतरिक जीवन के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद की है। वे अब समझते हैं कि लाल बौने तारे अपने जीवन के दौरान कैसे विकसित होते हैं। चमक अंतराल की खोज ने यह भी सवाल उठाया है कि लाल बौने तारे कैसे मरते हैं। कुछ खगोलविदों का मानना है कि वे एक विस्फोट में मर जाते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं और अंत में एक काले बौने में बदल जाते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए खगोलविदों को लाल बौने तारों के बारे में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। वे इस अंतराल के कारण और लाल बौने तारों के अंतिम भाग्य को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। व्हाट इज अ ब्राइटनेस गैप? चमक अंतराल एक क्षेत्र है जहां लाल बौने तारे बहुत कम चमकीले होते हैं। यह अंतराल उन तारों के बीच है जो अपने हाइड्रोजन को संलयित कर रहे हैं और उन तारों के बीच जो इसे समाप्त कर चुके हैं। चमक अंतराल का कारण अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ खगोलविदों का मानना है कि यह अंतराल लाल बौने तारों के आंतरिक संरचना में अंतर के कारण है। अन्य का मानना है कि यह अंतराल लाल बौने तारों के विकास के विभिन्न चरणों के कारण है। How does the brightness gap expose the inner lives of red dwarf stars? चमक अंतराल खगोलविदों को लाल बौने तारों के आंतरिक जीवन के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। यह अंतराल उन्हें यह समझने में मदद करता है कि लाल बौने तारे अपने जीवन के दौरान कैसे विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, चमक अंतराल खगोलविदों को यह समझने में मदद करता है कि लाल बौने तारे अपने हाइड्रोजन को कैसे संलयित करते हैं। यह अंतराल उन्हें यह भी समझने में मदद करता है कि लाल बौने तारे कैसे ठंडे हो जाते हैं और काले बौने में बदल जाते हैं। What does the future hold for red dwarf stars? लाल बौने तारे ब्रह्मांड में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। वे अरबों साल तक जीवित रह सकते हैं। चमक अंतराल ने यह सवाल उठाया है कि लाल बौने तारे कैसे मरते हैं। कुछ खगोलविदों का मानना है कि वे एक विस्फोट में मर जाते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं और अंत में एक काले बौने में बदल जाते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए खगोलविदों को लाल बौने तारों के बारे में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। वे इस अंतराल के कारण और लाल बौने तारों के अंतिम भाग्य को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए हम आपको और अधिक जानकारी देते हैं। फीके, शांत और छोटे लाल बौनों की संख्या अन्य सभी तारों की तुलना में अधिक है, फिर भी उनमें से एक भी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि सूर्य के सबसे निकट का तारा लाल बौना प्रॉक्सिमा सेंटरी भी नहीं। अटलांटा में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के टॉड हेनरी कहते हैं, वे गुप्त स्टील्थ सितारे हैं। प्रत्येक 4 सितारों में से 3 उनके लिए जिम्मेदार हैं। फीके, शांत और छोटे लाल बौनों की संख्या अन्य सभी तारों की तुलना में अधिक है, फिर भी उनमें से एक भी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि सूर्य के सबसे निकट का तारा लाल बौना प्रॉक्सिमा सेंटरी भी नहीं। अटलांटा में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के टॉड हेनरी कहते हैं, वे गुप्त स्टील्थ सितारे हैं। प्रत्येक 4 सितारों में से 3 उनके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी संख्या के बावजूद इन आम लोक सितारों को नजरअंदाज करना आसान है, क्योंकि वे भड़काने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। वे विस्फोट नहीं करते या ब्लैक होल नहीं बनते। वास्तव में लाल बौने अपना ईंधन इतनी धीमी गति से और लगातार जलाते हैं कि उनमें से कुछ 1 ट्रिलियन वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहेंगे, ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक। हालांकि 5 साल पहले इन प्रतीत होने वाले मंद सितारों ने एक आश्चर्य का मंचन किया। उनके चमक वितरण में एक अंतरिक्ष में वे कितनी रोशनी उत्सर्जित करते हैं, इसके विरुद्ध सितारों की संख्या का एक प्लॉट 2 अलग अलग प्रकार के लाल बौनों के बीच एक लंबे समय से अनुमानित संक्रमण को चिह्नित करता है।
डहलोनेगा में उत्तरी जॉर्जिया विश्वविद्यालय के ग्रेगरी फिडेन कहते हैं, यह पहला ठोस सबूत है कि यह संक्रमण वास्तव में होता है। हालांकि शुरू में यह हैरान करने वाला था, देखा गया चमक अंतर वास्तव में सितारों के अदृश्य अंदरूनी हिस्सों में क्या हो रहा है, इसके पीछे के रहस्यों को उजागर कर रहा है, जहां वे अपनी ऊर्जा बनाते हैं और इसे अपनी सतहों तक पहुंचाते हैं। यह बदले में विस्तृत परमाणु प्रतिक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो कि सभी सितारों में से सबसे प्रचुर मात्रा में खुद को बिजली देने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ खगोलविदुओं का मानना है कि लाल बौने तारे में जीवन देने वाले ग्रह होने की सबसे अधिक संभावना है। सिद्धांत रूप में देखा गया अंतर सितारों के मॉडल को परिष्कृत करता है, जो पूरे ब्रह्मांड में जीवन के संभावित निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 27 अप्रैल 2018 की रात को जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एक खगोलशास्त्री वेई चुनजाओ, जो एक स्नातक छात्र के रूप में हेनरी के साथ काम करते थे, उस डेटा की जांच कर रहे थे जो अन्य शोधकर्ताओं ने 2 दिन पहले जारी किया था। वहां कुछ अजीब है। जाओ को सोच याद आती है। नया डेटा गैया अंतरिक्ष यान से आया है, जो असंख्य सितारों की संपत्तियों को समझने और आकाशगंगा में उनकी स्थिति को मैप करने की उम्मीद में उनकी सटीक दूरी और चमक के स्तर को मापता है। उन्होंने पाया कि सूर्य की तुलना में लगभग 0.3 अधिक दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करने वाले लाल बौने थोड़े अधिक चमकीले या थोड़े धुंधले बौनों की तुलना में दुर्लभ होते हैं। चमक अंतराल लाल बौने तारों के आंतरिक जीवन के बारे में एक रहस्य है। खगोलविद अभी भी इस अंतराल के कारण और लाल बौने तारों के अंतिम भाग्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह अंतराल लाल बौने तारों के बारे में हमारी समझ को गहराई से बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया हमें कमेंट में पूछें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।